हेलो गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ और एक नया मानवा एक्सप्लेनेशन। इस मानवा का स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक एडवेंचर गेम होता है जो कि टेस्टिंग के लिए ओपन किया गया होता है, लेकिन उस टेस्टिंग के दौरान एक मिस्टीरियस वायरस उस गेम को अफेक्ट कर देता है और उस एडवेंचर गेम को एक मॉन्स्टर से भरा हुआ गेम वर्ल्ड में चेंज कर देता है। लेकिन उस गेम वर्ल्ड का बॉस होता है, वो अपने गेम वर्ल्ड को बचाने के लिए खुद एक प्लेयर बन जाता है और वो किस तरह अपने गेम वर्ल्ड को बचाता है ये आगे हम जानेंगे। तो देखते रहिए इस मानवा के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड के स्टार्ट में एक बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि किसी से फाइट कर रहा होता है और सीन चेंज होता है और हमारा एमसी बहुत सारे लोगों की बॉडी के ऊपर बैठा हुआ होता है और फिर एमसी सोचता है कि सारे लोग मुझे टायरेंट कहते हैं और दिखाया जाता है कि उस जगह पे सिर्फ लोगों के बॉडीज होते हैं। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक डेविल स्माइल करता है और वो कहता है कि तुम लोगों के पास कोई और टाइटल नहीं था। तभी कोई एमसी को उसके रियल नेम से बुलाता है और एमसी का रियल नेम यंग वान होता है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमसी कहीं जाने लगता है और सोचता है कि बहुत लंबे समय से मुझे किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया है। और एमसी स्माइल करते हुए सोचता है कि अभी सिर्फ पूरे ओरानस कॉन्टिनेंट में एक ही पर्सन है जो मुझे इस तरह बुलाता है। फिर सीन चेंज होता है और एक होली टेम्पल के गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन यू होता है और वो एमसी से कहता है कि रुक जाओ, अभी भी तुम्हारे पास सब रोकने का टाइम है। तो फिर एमसी स्माइल करते हुए उस होली गार्ड से कहता है कि ब्रदर, तुम अभी भी इतने जेंटल क्यों हो पहले की तरह। और फिर एमसी उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले नहीं बचाया होता तो अभी। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी एक इविल स्माइल करता है बिल्कुल डेविल्स की तरह और कहता है कि अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे उन सब को मारने का मौका नहीं मिलेगा। तभी उस रॉयल गार्ड को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। तब एमसी हंसते हुए कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ ना। और एमसी अपने डैगर को निकाल लेता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार मरूंगा, मैं कभी नहीं रुकूंगा। और एमसी अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर एमसी की चारों तरफ उस फायर फैल जाती है और उसके बाद एमसी अपने ट्रू फॉर्म में आता है जो कि उस वर्ल्ड का बॉस का फॉर्म होता है। और फिर बताया जाता है कि एमसी ही उस गेम वर्ल्ड का मेन बॉस है जो गेम वर्ल्ड अभी चेंज होके आस्टेल बन चुका है। और फिर एमसी अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं इन सबको मार दूंगा, यही नियति है और मुझे ये पूरा करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और ग्रेट वॉर के पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि ग्रेट वॉर से पहले नहीं, ये उससे पहले की बात है। फिर ओरनस कंटिन्यूस को दिखाया जाता है और एमसी कहता है कि मेरे प्लेयर बनने से पहले की बात है। फिर एक टेम्पल को दिखाया जाता है जो कि फिफ्थ होली टेम्पल होता है और एमसी कहता है कि मैंने पहली बार अपनी आंखें यहीं खोली थी तो मुझे महसूस हुआ था कि मैं इस पेंटिंग को बहुत ही लंबे टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके अस्तित्व पे ध्यान क्यों नहीं गया, ये एग्जिस्टेंस पे है। और फिर एमसी अपने हाथों को देखता है और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस गेम वर्ल्ड का फाइनल बॉस होता है और वो सोचता है कि मेरा नाम क्या है, मेरी स्किल्स क्या है और मुझे मेरी कितनी एचपीस को कितनी फॉर्म में बदलना होगा। और एमसी अपने थ्रोन से उठता है और जाते हुए कहता है कि ये कोरोनस कॉन्टिनेंट है और मैं इस कॉन्टिनेंट का किंग हूँ। और फिर एमसी अपने
कैसल से बाहर निकलने लगता है और कहता है कि और एक बात है जो कि मैं जानता हूँ और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं और मेरे सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लेयर्स के आने का वेट कर रहे हैं। और फिर एमसी कहता है कि इन प्लेयर्स के लिए हमें खुशियाँ लाना होगा, लेकिन तभी एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि बुरा नहीं है, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपने काम को कैसे फुलफिल कर सकते हो। लेकिन एमसी उस सिस्टम को देख के कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि मैं इस वर्ल्ड का मास्टरमाइंड हूँ और मेरा नाम चुम है और मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ। तो एमसी कहता है कि मेंटोर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मेरे जैसे किंग्स तुम्हें सिखा सकते हैं। और एमसी उस सिस्टम को इग्नोर कर रहा होता है। तो सिस्टम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किंग के सामने खुद को प्रूव करना होगा। और सिस्टम एमसी के ऊपर अपने प्रेशर को डालने लगता है। तो एमसी सिस्टम से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो सिस्टम एमसी से कहता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सोल को ओपन कर सकूँ। और फिर सिस्टम अपने टीचिंग मोड को एक्टिवेट कर लेता है और तभी दिखाया जाता है कि एमसी के नीचे एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि तुमको सीखने में मरने जैसा महसूस हो सकता है, तो तुमको सहन करना होगा। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि इस वर्ल्ड में क्या? और फिर उस मैजिकल गेट से जितनी भी मैजिक आ रही होती है सब एमसी के बॉडी के अंदर जाने लगती है। और फिर एमसी के अंदर इस गेम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के सारे इंफॉर्मेशन आ रहे होते हैं और प्लेयर्स और नॉन प्लेयर्स का क्या काम है वो सारे चीज़ के बारे में भी एमसी के अंदर पूरी डिटेल आ रही होती है। और फिर सिस्टम इस लेक्चर को एंड करता है और एमसी को दिखाया जाता है जिसका बुरा हाल हो गया होता है। फिर सीन चेंज होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन एमसी उससे कहता है कि रुको, तुमने जो कहा है उस आधार पर ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है और रियल वर्ल्ड अलग है। फिर एमसी सिस्टम से कहता है कि इसका मतलब कि ये वर्ल्ड सिर्फ कोड्स का एक ग्रुप है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि नहीं किंग, तुम सिर्फ एक कोड्स के लाइन नहीं हो, मतलब कि सिस्टम एमसी को दिलासा दे रहा होता है। तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हारा काम है कि तुम प्लेयर्स को खुश करो और तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंस पे हो। फिर रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी बहुत ही पॉपुलर बॉस मॉन्स्टर होता है और जिसने इस गेम को डेवलप किया है वो पब्लिक को इस गेम के बारे में एक स्पीच दे रहा होता है। तो सब लाइव स्ट्रीम पे कमेंट भी कर रहे होते हैं, जिसको सुन के एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि सचमुच मैं इतना पॉपुलर हूँ। तो एमसी खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब जिस तरह हम प्लेयर्स का वेट कर रहे हैं उस तरह प्लेयर्स भी हमारी वेट कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा दुष्ट है जो कि हमें मिलने से रोक रहा है? तो सिस्टम एमसी से कहता है कि ये तुम हो। तो एमसी कहता है मैं कैसे? बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि मजाक नहीं, जब तक कि तुम जागते नहीं हो प्लेयर्स इस वर्ल्ड में नहीं आ सकते हैं और तुम जाग नहीं रहे थे इसलिए प्लेयर्स इस वर्ल्ड में नहीं आ रहे थे। तो एमसी सिस्टम से कहता है तो फिर ठीक है, ये मेरी गलती है, लेकिन अब तो मैं जाग गया हूँ तो अब हम प्लेयर्स को इनवाइट कर सकते हैं ना? तो सिस्टम एमसी से कहता है कि अभी भी कुछ ऐसे काम है जो तुमको करने होंगे।
तो फिर एमसी कहता है कि मैं तो एक किंग हूँ ना, तो फिर ये काम मेरे सबऑर्डिनेट्स पे मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि सारे एनपीसीज में से सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो कि खुद से सोच सकता है। तो एमसी कहता है सिर्फ मैं। तो एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि सचमुच तुम लोग अपने किंग के ऊपर बहुत ही निर्भर हो। और फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम एमसी से मजदूरों जैसा काम करवा रहा होता है और एमसी जब थक के लेट गया होता है तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें अभी भी कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग करना बाकी है। फिर सिस्टम कहता है कि क्या मैं किंग से ईंटें हटवाने से शुरुआत कर सकता हूँ। ओरोनस गेम वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे मैप्स हैं जो कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उन्हें कंप्लीट भी करना होगा। फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम एमसी से उस मैप के इनकम्प्लीट लोकेशंस को फिक्स करवा रहा होता है और सिस्टम एमसी को एक मजदूर ही बना दिया होता है। और फिर एमसी एक स्टैचू को फिक्स कर रहा होता है तो सिस्टम एमसी से कहता है कि ये सब करने के बाद फाइनली ये मैप फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हें अभी भी बहुत सारे स्किल्स के बग्स को देखना होगा। और फिर एमसी एक लायन को देखने लगता है जो कि शांति से बैठा हुआ होता है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हें अभी भी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना होगा। और फिर सिस्टम एमसी से पूरे गेम वर्ल्ड के एनपीसीज के सेटिंग्स को सेट करवा रहा होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि ध्यान रहे ऐसे सेटिंग करो कि इस वर्ल्ड के सारे एनपीसीज तुम्हारे बात को माने। और फिर उस गेम वर्ल्ड से एक नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं, लेकिन तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हें और भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक लैंड पे थक के गिर गया होता है और वो सिस्टम से कह रहा होता है कि तुम मुझे मजदूरी करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो फिर एमसी बैठ जाता है तो सिस्टम कहता है कि तुमने एक फूल को क्रश कर दिया है। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि क्या मुझे इस फूल को वापस से लगाना होगा, क्या इतना समय है। तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिस्टम उस फूल को रिपेयर करने लगता है। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, तो इस वर्ल्ड में हर चीज़ को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो सिस्टम कहता है कि हाँ, इस वर्ल्ड में हर चीज़ को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो एमसी पूछता है कि वो सब जो मैंने किया है वो सब, तो सिस्टम कहता है कि हाँ, वो सब भी प्रोग्राम किया जा सकता था। फिर एमसी सिस्टम से पूछने लगता है कि वो स्टेचू को ढूंढना, तो सिस्टम कहता है कि हाँ वो भी। फिर वो कहता है कि एनपीसीज को टेस्ट करना, तो सिस्टम कहता है वो भी प्रोग्राम के थ्रू हो सकता था। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा हो गया होता है और वो सिस्टम से कहता है कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो। लेकिन सिस्टम तभी एमसी से कहता है कि कुछ कोड्स के लिए भी परमिशन की ज़रूरत होती है। फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि तुम्हारे बिना नहीं की जा सकती है।